नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे चुनावी बॉन्ड की, जो राजनीतिक फंडिंग में एक नई क्रांति लेकर आए हैं। साल 2017 में भारत सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का एक नया तरीका शुरू किया, चुनावी बॉन्ड। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इन बॉन्ड का मकसद था पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता लाना और काले धन के इस्तेमाल को रोकना। यह एक बड़ा बदलाव था, लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? क्या यह प्रणाली वास्तव में पारदर्शिता ला पाई है? क्या चुनावी बॉन्ड अपने मकसद में कामयाब रहे, या फिर इन्होंने नए सवाल खड़े कर दिए हैं? क्या यह प्रणाली और भी जटिल हो गई है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें चुनावी बॉन्ड को गहराई से समझना होगा। इसके विभिन्न पहलुओं को जानना होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड होते क्या हैं। यह जानना बहुत जरूरी है। चुनावी बॉन्ड एक तरह के वचन पत्र होते हैं, जो चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं, जिन्हें कोई भी आदमी या कंपनी स्टेट बैंक से खरीद सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। ये बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्य में उपलब्ध होते हैं। इससे दानदाता अपनी सुविधा के अनुसार राशि का चुनाव कर सकते हैं। इन बॉन्ड को खरीदने के लिए आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होती। ये गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है। आप नकद देकर भी इन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, 20,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान चेक या ऑनलाइन करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि बड़े लेन देन का रिकॉर्ड रखा जा सके। एक बार बॉन्ड खरीद लेने के बाद आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं और जब चाहें किसी भी मान्यता प्राप्त पार्टी को दे सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही लचीली है। पार्टी इन बॉन्ड को अपने बैंक खाते में जमा करके पैसे निकाल सकती है। इससे पार्टी को फंडिंग प्राप्त करने में आसानी होती है और पारदर्शिता भी बनी रहती है। चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत है इनकी गुमनामी। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम कहीं नहीं लिखा होता, यानी सरकार, चुनाव आयोग या जनता को यह नहीं पता चल सकता कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। सरकार का कहना है कि इससे चंदा देने वालों को राजनीतिक बदले की भावना से बचाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे काला धन और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। उनका कहना है कि अगर चंदा देने वालों का नाम ही गुप्त रहेगा, तो काले धन को सफेद करने से कौन रोकेगा? राजनीतिक दलों के लिए चुनावी बॉन्ड को भुनाना बहुत आसान है। उन्हें बस इतना करना होता है कि वे इन बॉन्ड को अपने बैंक खाते में जमा कर दें। हालांकि इन बॉन्ड की समय सीमा सिर्फ 15 दिनों की होती है, यानी पार्टियों को इन्हें खरीदने के 15 दिन के अंदर अपने बैंक खाते में जमा करना होता है, नहीं तो ये बॉन्ड बेकार हो जाते हैं। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड सिर्फ उन्हीं पार्टियों को दिए जा सकते हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने मान्यता दी है। चुनावी बॉन्ड को लेकर पारदर्शिता की चिंता और आरोप हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि इन बॉन्ड की गुमनामी की वजह से पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता की कमी आ सकती है। उन्हें डर है कि इससे अवैध चंदा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि समर्थकों का मानना है कि चुनावी बॉन्ड स्वच्छ और अधिक कुशल पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में एक कदम है। उनका तर्क है कि इस प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि राजनीतिक चंदे के लिए केवल वैध, सफेद धन का ही उपयोग हो। चुनावी बॉन्ड पर एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए इसके फायदे और आलोचनाओं दोनों पर विचार करना जरूरी है। चुनावी बॉन्ड एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तरफ चुनावी बॉन्ड राजनीतिक चंदे के लिए एक औपचारिक और नियमित माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता मिलती है। इससे बेहिसाब नकदी पर निर्भरता कम होती है और काले धन के उपयोग को रोकने में मदद मिलती है। दूसरी तरफ गुमनामी का पहलू पॉलिटिकल फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। यह जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन किसे चंदा दे रहा है। अंततः चुनावी बॉन्ड अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितने प्रभावी हैं, यह निरंतर निगरानी और संभावित सुधारों पर निर्भर करेगा। सरकार और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वच्छ चंदे को प्रोत्साहित करने और पारदर्शिता बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। यह संतुलन ही हमारे लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।